राधे राधे। आप सबको कैसे हो आप सब। तो यहाँ मैं नहा धोकर जल्दी तैयार हो गई थी क्योंकि हमें आया है निमंत्रण। राधा रानी को बुलाया है रथ यात्रा के लिए। तो यहाँ बच्चों को बना दूंगी मैं झटपट खाना और खाना बनाकर तैयार कर दूंगी, फिर मैं करूंगी राधा रानी को तैयार। तो अब यहाँ लाडली भी तैयार है, तो जय बोलो राधा रानी की। और राधा रानी तैयार होने के बाद कितनी सुंदर लग रही है। और हमारी लाडो तैयार है रथ यात्रा के लिए। और जिन्होंने हमें रथ यात्रा में बुलाया हम उनके यहाँ पहुँच गए हैं, तो प्रेम से बोले राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। तो ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं भैया, तो ये हर साल रथ यात्रा निकालते हैं बिहारी जी की। तो इन्होंने निमंत्रण भेजा कि जिनके भी घर में, सखी के घर में लाडो रानी विराजमान है, तो वो अपनी लाडो रानी को लेकर आए और हमारे बिहारी जी के साथ बैठकर रथ यात्रा में हम उनको पालकी में बैठाकर रथ यात्रा कराएं। इसीलिए बड़े प्यार से निमंत्रण भेजा और हमारी लाडो रानी पहुंच गई बिहारी जी से मिलने। ये देखिए, ये वो भैया है जो हर साल बिहारी जी की रथ यात्रा निकालते हैं। तो अब हमारी लाडो भी विराजमान है। अब यहाँ नाच गानों के साथ खुशी मनाते हुए भगवान के भक्तों को आनंद में झूमता हुआ देखकर भगवान भी बहुत खुश होते हैं और भजनों पर नाचते हुए सभी भक्त बड़े खुश होते हुए, आनंद में होते हुए बिहारी जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से सब तैयार है रथ यात्रा के लिए। उससे पहले नाच गाना हो जाए, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी उत्सव हो, बिना नाच गाने के तो शुरू ही नहीं होता। और ये देखिए, अब यहाँ पालकी में यानी कि रथ में बैठने के लिए तैयार है बिहारी जी। और ये बहुत ही सुंदर लग रही है बिहारी जी। और इन भक्तों का भाव देखकर तो मन बड़ा खुश हो गया। भक्तों के भाव से ही खुश होते हैं भगवान। भगवान किसी भी मेवा या सेवा से इतने खुश नहीं होते जितने भक्तों के भाव से खुश होते हैं। और ये देखिए, यहाँ रथ पर बिहारी जी को विराजमान करके उसके बाद रथ यात्रा निकालेंगे। और रथ यात्रा पूरे शहर में घूमते हुए, नाचते गाते हुए, झूमते हुए भक्तों के साथ निकलती है। और ये देखिए, यहाँ भक्त नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और सच कहूँ बहुत आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। भगवान की भक्ति करते हैं तो मन बड़ा खुश हो जाता है। और यहाँ विराजमान हो गए हैं बिहारी जी, साथ में राधा रानी जी। सभी भक्तों ने बड़े प्रेम भाव से ठाकुर जी को विराजमान किया। और बहुत ही सुंदर ये रथ है। अब झांकी निकलेगी और तैयार है झांकी निकलने के लिए। सभी भक्तगण बहुत खुश है। और ये देखिए आप, काफी भीड़ है। जब रथ यात्रा निकलती है तो हम अपने अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, घर परिवार सबको न्योता देते हैं। उसके बाद रथ यात्रा निकलती है। तो यहाँ बीच बीच में नाचते गाते हुए हम जा रहे हैं, रथ यात्रा में निकल रही है। और जब रथ यात्रा निकलती है, जिस घर में हम रहते हैं, या कहे कि जो मंदिर है, उस मंदिर के चारों तरफ घूमते हुए ही रथ यात्रा होती है। भगवान को रथ यात्रा में बैठाकर इसीलिए घुमाया जाता है कि हे प्रभु, आप हमारे साथ औरों का भी कल्याण करें। और आप हम और सब के लिए एक समान है। आपके लिए कोई भी अलग नहीं है। और छोटा हो बड़ा हो, किसी के साथ भगवान भेदभाव नहीं करते। भगवान के दरबार में सब एक जैसे होते हैं। जैसे जैसे रथ यात्रा निकल रही थी, वैसे वैसे भीड़ भक्तों की बढ़ती जा रही थी। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और पीछे आपको रथ में बिहारी जी विराजमान दिखाई दे रहे होंगे। जहाँ बिहारी जी हो वहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिहारी जी के भक्तों की भीड़ ना हो। वैसे तो आप देखिए, हर धर्म में और हर भगवान के साथ भक्तों का बड़ा प्रेम जुड़ा होता है और बड़ा ही भाव जुड़ा होता है। और बहुत ही भीड़ हो जाती है जब भगवान कहीं से गुजरते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को सर झुकाता ना हो। और ये देखिए,
राधे राधे बोले प्रेम से और रथ यात्रा घूमते हुए वापस आ गई है घर पर। और यहाँ रथ यात्रा अब समाप्त है और बिहारी जी लाडो रानी सबको सर पर बैठाकर ही घर तक लेकर जाएंगे। इसको ही कहते हैं प्रेम भाव और सम्मान, क्योंकि भगवान का स्थान हमारे सर से भी ऊपर होता है। इसीलिए वे जब भगवान को हम या कहीं भी लेकर जाते हैं, घर में भी पूजा करते हैं, तो भगवान का स्थान ऊंचा ही होता है। भगवान की क्या महिमा और क्या गुणगान हम अपने मुख से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। उसकी लीला तो अपरंपार है। और अब ये देखिए ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं और साथ साथ राधा रानी और भी लड्डू गोपाल विराजमान हैं। उन सब के साथ बिहारी जी और भी शोभा बढ़ा रहे हैं और राधा रानी और भी अति शोभनीय दिखाई दे रही है। और ये देखिए सभी भक्तजन बारी बारी से आरती कर रहे हैं और आरती करते करते ये देखिए अब आरती करने के बाद भगवान को लग जाएगा भोग प्रसाद और यहाँ पर सभी आरती कर देंगे। बहुत ही प्रेम और श्रद्धा भाव से आरती कर रहे हैं भक्त। और आरती करने के बाद अब यहाँ भगवान को भोग लग गया है। सबने बड़े प्यार से बड़े आनंद से रथ यात्रा का आनंद उठाया, हरि का गुणगान किया। और हरि का गुणगान जरूर करना चाहिए। हमारी जीवा से हरि का स्मरण होने से हमारी जीवा साफ होती है। कहते हैं कि हरि दुख हर लेते हैं अगर हम हरि का नाम जपते हैं। तो एक तरफ भोग प्रसाद लगने के बाद इंतजाम था जेंट्स का, जहाँ पर जेंट्स भोग प्रसाद पा रहे थे, और एक तरफ था लेडीज का। ये देखिए अब सब भोग प्रसाद पा लेंगे। और भोग में छोले की सब्जी, पूरी, हलवा और मिक्स वेज की सब्जी थी और बहुत ही स्वादिष्ट भोग था। जिस भोग को भगवान ग्रहण करते हैं वह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और यहाँ बाहर राधा कृष्ण की जोड़ी आ गई थी, या कहिए झांकी आ गई थी, और उसमें बहुत ही सुंदर नृत्य इन्होंने किया। और ये देखिए जिन्होंने ये उत्सव कराया उनके साथ मिलकर राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और बड़े सुंदर सुंदर भजनों पर नृत्य किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉपीराइट क्लेम की वजह से गाना तो हम डाल नहीं सकते, पर हाँ आप ये छवि देख सकते हो, जो छवि बहुत ही सुंदर और मनोहर है। ये देखिए कितनी सुंदर छवि है। और काला काला कहे रे गुजरी, इस गाने पर मतलब इस भजन पर नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और यहाँ नजरें उतारी जा रही है, सब भक्तजन आपस में मिलजुल कर नृत्य कर रहे हैं। और ये देखिए कितना सुंदर नृत्य है। और मैं भी अब आ गई हूँ, और ऐसा हो कि भगवान की भक्ति जहाँ हो और भक्तगण ना झूमे। और सच कहूँ हृदय में जब हरि का वास हो जाता है तो बस हरि हरि नजर आते हैं। और मैं तो इतना नाचती हूँ भक्तों पर, भजनों पर, सॉरी बहुत ज़्यादा। मैं तो रोक ही नहीं पाती खुद को, थोड़ा शर्म आती है, कई बार लगता है कि एक पता नहीं कुछ अजीब सा महसूस होता है तो नहीं कर पाते हैं। पर फिर भी यहाँ मैंने बहुत अच्छे से डांस किया, यहाँ खूब आनंद लिया भजनों का, खूब भगवान के साथ नृत्य किया। और वेशभूषा अगर इन्होंने भगवान की धारण की है तो ये हमारे लिए भगवान स्वरूप है। कहते हैं ना कि हम जैसे है हमें सामने वाला भी वैसा ही नज़र आता है। और भगवान हमें हर इंसान के अंदर नज़र आता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान समाहित है। ये देखिए कितना सुंदर नृत्य है। और मैंने भी खूब आनंद में भजनों पर नृत्य किया। और नाचते नाचते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। और ऐसी ही पालकी या रथ यात्रा निकलती रहे। प्रभु हमें याद रखे, हम प्रभु को कभी याद नहीं करते, बस जब दुख होता है तब याद करते हैं। और प्रभु से ऐसे ही हित लगा कर रखे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि हे प्रभु जन्मों जन्मों की मेरी जो पूजा रुकी हुई है आप मुझे इस जन्म में
ये सौभाग्य दे रहे हैं कि मैं आपकी पूजा करूं और ये जीवन मेरा सफल हो जाए। और अब आपने हाथ पकड़ा है, आपने बाह पकड़ी है, अब किस बात का डर है। कैसे ना कैसे भगवान हमें भक्तों से मिलाई देते हैं, वो भी उनसे जिनसे हम चाहते हैं मिलना या हमारा मन होता है। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधे।